हेलो स्टूडेंट, आप सभी का राजन एकेडमी क्लासेज में एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रश्नावली 7.3 का उदाहरण सॉल्व करने वाले हैं और चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल पे संबंधित क्वेश्चन है और इससे पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है ये देख लिए थे। तो चलिए आइए देखते हैं कि इसमें पहला एग्जाम्पल क्या है। एग्जाम्पल नंबर जो है 11 नंबर का क्वेश्चन है, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष 1, -1, 4, 6 और -3, 5 है। ठीक है, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का हम थ्योरी लेक्चर में बताए थे। त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, कोई भी अगर त्रिभुज रहेगा, इस तरह से अगर कोई त्रिभुज रहता है, ठीक है, मान लेते हैं ये कोई त्रिभुज है जिसका निर्देशांक x1 x2 y2 x2 y1 x2 y2 x3 y3। मान लीजिए ये A है, ये B बिंदु है और ये C है। हमने इससे पिछले वीडियो लेक्चर में देख लिए थे कि अगर कोई त्रिभुज रहेगा और तीनों त्रिभुज, उस त्रिभुज के तीनों शीर्ष अगर दिया रहेगा x1, मान लीजिए x A का जो x1 y1 है, B का x2 y2 और C का x3 y3 है, तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम बताए थे। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, हम फॉर्मूला भी सिद्ध कर चुके थे। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है, यहाँ पे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना। चलिए इसी पे आधारित प्रश्न है। तो चलिए क्वेश्चन जो है आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन में यहाँ पे हम मान लेते हैं, माना कि बिंदु ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष है। चलिए 11 नंबर का क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम मान लेते हैं कि ए बी सी जो एक त्रिभुज है, इसका शीर्ष मान लेते हैं ए है, एक शीर्ष मान लिए बी है और एक शीर्ष मान लिए सी है। इस तरह से ए बी सी हमने क्या किए, शीर्ष मान लिए ए का निर्देशांक कितना दिया, ए का मान लेते 1, -1 है और बी निर्देशांक भी दिया हुआ है, बी -4, 6 है, -4, 6 और सी निर्देशांक भी मान लेते हैं। सी निर्देशांक कितना दिया हुआ है, -3, 5, -5 है, -5। ठीक है, तो हमने मान लेते हैं यहाँ पे, माना कि बिंदु ए जिसका निर्देशांक क्या माने 1, -1, बी जिसका निर्देशांक -4, 6 और सी जिसका निर्देशांक कितना माने हैं -3, -5 त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है। मान लिए बिंदु ए बी सी जो है त्रिभुज ए बी सी का शीर्ष है। तो हमें सिद्ध कर, इसमें बोला है, क्वेश्चन में बोला गया है कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, मतलब हमें एरिया ज्ञात करना है। इस त्रिभुज का ये वाला क्षेत्रफल हमें निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र लगाएंगे यहाँ पे। अब x1 x2 क्या हो जाएगा, हमें पता है ये होता है x1, ये होता है x2, ये होगा x3, y1 y2 y3। यहाँ से एक बार लिख दे रहे हैं एक बार। तो x1 कितना हो जाएगा, x1 हो जाएगा 1, x2 कितना हो जाएगा, x2 b वाला हो जाएगा -4, x3 कितना हो जाएगा, x अक्ष में जो है ये -3। उसी तरह से y1 कितना हो जाएगा, y1 को लिख देते हैं ब्लैक, y1 कितना हो जाएगा, y1 हो जाएगा 1, y2 कितना हो जाएगा, y2 -4, y3 -4 नहीं 6 होगा ना, y2 6 हो जाएगा यहाँ पे, y2 6 और y3 कितना हो जाएगा, y3 हो जाएगा -5।
अब हमें त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल चाहिए, तो लिखेंगे, हम जानते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर होता है 1/2 इंटू x1 इंटू 23, 31, 12 बताए थे याद करने का तरीका। तो y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, ये होता है सूत्र 1/2। हाँ, बड़ी कोष्ट दे देंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, x1 x2 x3 और y1 y2 y3 का मान पुट कर देंगे, यहाँ से त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ पे हम चलिए मान रख देते हैं, तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर 1/2 इंटू x1 का मान कितना है 1, तो 1 रख देंगे। y2 का मान कितना दिया हुआ है 6, y3 का मान माइनस का 5, तो माइनस का 5, ठीक है। बराबर एक और कोष्ट हो जाएगा, यहाँ पे कोष्ट हो जाएगा, फिर प्लस, ये तो हो गया, ये इसका लिख दिए, प्लस है तो प्लस, उसके बाद x2 का मान कितना है, x2 का मान माइनस का 4, तो माइनस का 4 दे देंगे। y3 का मान क्या है, माइनस का 3, माइनस का 3। y1 का वैल्यू कितना है, y1 का मान, y3 का वैल्यू, अच्छा यहाँ पे y3 का वैल्यू रखना था ना, y3 का वैल्यू कुछ और है, यहाँ पे y3 का वैल्यू कितना है, माइनस का 5, माइनस का 5, ठीक है। उसके बाद y1 का वैल्यू कितना है, y1 का मान माइनस का 1, तो माइनस का 1 प्लस, उसके बाद ये इसका कहाँ हो गया प्लस, x3 का मान रख देते हैं, x3 का मान कितना है, माइनस का 3, माइनस का 3। y1 का वैल्यू कितना है, y1 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, y1 का वैल्यू 1 है, तो 1 रख देंगे 1। उसके बाद y2 का वैल्यू कितना है, मैंने y2 का मान है 6। अब इसको क्या करते हैं, हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व जो करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू, पहले कोष्ट का क्रिया कर लेंगे। यहाँ देखिए माइनस माइनस क्या बन जाएगा ये, क्योंकि यहाँ पर माइनस और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस 5 6 माइनस 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11, 11 गुना 1 क्या होगा, 11 होगा। और यहाँ पे देखिए माइनस का 1 का माइनस का 5, तो माइनस का 6, माइनस 6 गुना माइनस 4 प्लस का 24 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे माइनस का 15 कितना हो जाएगा, माइनस का 5, 6 में से 1 गया तो माइनस का 5, और माइनस 3 गुना 5, तो माइनस का 15, माइनस गुना माइनस 15 हो जाएगा, प्लस का 15। यहाँ पे मान रखने में गलती कर दिए हैं। अच्छा, यहाँ पे y1 का वैल्यू जो है ना, यहाँ पे y1 का वैल्यू माइनस का 1 है ना, y1 का वैल्यू यहाँ पे माइनस का 1 होगा, y1 का वैल्यू जो माइनस का 1 है, यहाँ पे माइनस का 1, तो ये हो जाएगा माइनस का 7, तो प्लस का 21 ना हो जाएगा, यहाँ पे 15, हाँ 21 हो जाएगा, 21, हाँ ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है प्लस का 1 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे y3 का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे -1 रखेंगे ना, यहाँ पे y3 का वैल्यू कितना है, y1 का मान माइनस का 1 है ना, माइनस का 1 कर देंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 16 हो जाएगा, तो यहाँ पे ये इसको जोड़ेंगे तो 1/2 इंटू गुना हो जाएगा कितना, 6 1 7 1 8 48 हो जाता है ये, तो 24 गुना 48 कितना आ गया, इसका क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो हमने क्या किया, लिखेंगे अतः एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी कितना आएगा, 24 आएगा। चलिए इसको नोट कीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए उसके बाद 12 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखता होगा। क्वेश्चन है बिंदु ए बी सी से बनने वाले त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल निकालना है। सेम क्वेश्चन है, मतलब यहाँ पे बिंदु ए है, एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, एक बिंदु सी है। बिंदु ए बी सी से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें बिंदु ए का निर्देशांक यहाँ पे दिया हुआ है, ए का निर्देशांक कितना है 5,2। उसके बाद बी का निर्देशांक भी दिया हुआ है, बी का निर्देशांक है 4,7, और सी का निर्देशांक है 7, -4। सी का निर्देशांक है 7, -4
4 यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है। अब हमें इस बिंदु से क्या करना है, इस त्रिभुज ABC से, मतलब ये जो त्रिभुज बन रहा है ABC, इस त्रिभुज ABC का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 12 नंबर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 12 का दिया है। ए का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 5,2। बी का निर्देशांक कितना दिया हुआ है, 4,7। 4,7 ही है ना, 4, हाँ 4,7। और सी का निर्देशांक दे दिया है 7,-4, ये निर्देशांक दिया हुआ है। तो हमें इस वाले त्रिभुज में ABC का क्षेत्रफल निकालना है, तो लिखेंगे एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर x1, ये हो जाएगा x2, ये हो जाएगा। पहले हम x1 x2 का वैल्यू रख लेते हैं, मान लिख लेते हैं। यहाँ से x1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, x1 का मान आ जाएगा 5, x2 का मान 4, x3 का वैल्यू 7। उसी तरह से यहाँ पे क्या करते हैं, y1 y2 y3 का मान निकाल लेते हैं। तो y1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 2, y2 का मान कितना हो जाएगा 7, और y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा -4। अब हम जानते हैं, फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC हमें निकालना है, मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल हमें पता है, फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये सूत्र हमें पता है पहले से। अब इस सूत्र पे क्या करेंगे, x1 x2 y1 y2 और सबका मान रख देते हैं। तो यहाँ से ये हो जाएगा एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बराबर 1/2 इंटू x1 का मान यहाँ से रखेंगे, x1 का मान कितना है 5 है, इंटू y2 का मान यहाँ से रखेंगे, y2 का मान क्या है 7, तो 7 माइनस y3 का मान कितना है -4, ठीक है, इसका काम हो गया। प्लस x2 का वैल्यू रखेंगे, x2 का मान कितना है यहाँ पे 4, y3 का कितना है -4, तो -4, y1 का वैल्यू कितना है, y1 का मान यहाँ पे दिया हुआ है 2, तो -2 हो जाएगा, क्योंकि माइनस तो फॉर्मूला से ही आ रहा है, ठीक है, माइनस फॉर्मूला से ही है। उसके बाद फिर प्लस x3 का वैल्यू, यहाँ पर x3 का वैल्यू कितना है, x3 का वैल्यू 7, तो x3 का वैल्यू 7 रख देते हैं, 7। y1 का वैल्यू कितना है, y1 का मान 2, तो 2, y2 का मान कितना दिया हुआ है 7, तो -7। इसको आप क्या करेंगे, सॉल्व, ठीक है, इसको आप सॉल्व करते हैं। इसको जो सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5 इंटू, जुड़ जाएगा यहाँ पे 7 4 11 हो जाएगा, प्लस 4 गुना -6 हो जाएगा, प्लस 7 माइनस का 5 बचेगा, -5, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, तो 1/2 इंटू 11 × 55 -24 -35, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, तो जोड़ेंगे, माइनस वाला को माइनस के साथ, प्लस वाला को प्लस के साथ, तो 1/2 इंटू 55 माइनस, इसको जोड़ते हैं 8 5 4 9 3 2 5, तो 1/2, अब माइनस का क्या बचेगा 4, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा।